हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड स्पेशल सीरीज जिसमें हम पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक की बात करते हैं। उस टॉपिक में कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज हम लेकर आते हैं और साथ ही साथ वेल एक्यूरेट आपको नोट्स भी मिलती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से 2015, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 इतने सालों तक लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, रोल ऑफ स्टोमेटा, यानी इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सामने टॉपिक भी लिखे हुए हैं, तो ये एनसीईआरटी के टॉपिक ही हैं। हाँ, इनको आप पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको पूरे टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर करवाने वाला हूं और आपको वेल एक्यूरेट नोट्स भी देने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि भैया क्या होता है ट्रांसपिरेशन, या हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। तो बच्चों को भी ये चीज पता होती है। शुरुआत में हमें सिखा दी गई थी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो वाटर को इवेपोरेट करते हैं, यानी वाटर वाष्प बन के उड़ता है। अब जैसे ये प्लांट है, एक तरीके का प्लांट सामने दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को प्लांट। तो होता क्या है बच्चा, नीचे से वाटर के मॉलिक्यूल्स को यानी H2O को सॉइल से ऊपर की तरफ भेजा जाता है, ऊपर की तरफ भेजा जाता है। और ये जब वाटर ऊपर की तरफ आ जाता है तो ये वाष्प बन के उड़ जाता है, ये वाष्प बन के इस प्लांट से बाहर उड़ जाता है, यानी इसका वेपोराइजेशन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आइए बढ़िया तरीके से इसकी डिफिनेशन को समझते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है और कैसे लिखना है। तो देखो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वाटर को सॉइल से कंटेन करते हैं। अब होता क्या है, मैक्सिमम पार्ट इस वाटर का लॉस हो जाता है। होता ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखो प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, वाटर की आवश्यकता नहीं है। बट कभी कभी अगर हम बात करते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो वो बिना वाटर के नहीं हो सकता है। तो हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट, जैसे सपोज दैट प्लांट ने 100 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब किया, लेकिन उसका केवल 2 लीटर ही यूज करेगा, बाकी 98 लीटर का ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो यहां पर आपको समझाया गया कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन लार्ज मात्रा यानी कि एक बड़ी मात्रा किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस कर दी जाती है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द इंटरनल लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द लीव्स, जैसे कि लीव्स के थ्रू, जैसे कि ग्रीन शूट के थ्रू, इनके थ्रू वाटर का क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। इसी को हम ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। बोलो ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, समझ में आया क्या। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्लांट्स बहुत ही बड़ी मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट वेपोरेट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया क्या। ये पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड आपसे पूछता है, पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड आपसे पूछता है। आंसर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ चीजों को और क्लियर करूंगा। जैसे कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ट्रांसपिरेशन है उनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हाँ ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन आ चुका है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। बट कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बढ़िया तरीके से यहीं पर चीजों को रटा दूंगा। बस अच्छी तरीके से आपको वीडियो में बने रहना है, ध्यान से समझना है मेरी बात को। हम ट्रांसपिरेशन को कुछ ऐसे समझ रहे हैं कि एक प्लांट है, प्लांट से जो वाटर मॉलिक्यूल है, आपके H2O मॉलिक्यूल हैं, ये उड़ रहे हैं, ये वेपोराइजेशन हो रहा है इनका। तो अगर मैं इसी चीज को आपको एक बेसिक से एग्जांपल से आपको सिखाऊं तो क्या आपको मजा आएगी क्या। तो चलो आओ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके घरों में कई बार मम्मियां क्या करती हैं ना, कपड़े डालती हैं सूखने के लिए। तुम मेरी बात समझना,
तो कपड़े कैसे सूखते हैं सभी बच्चों को पता है कि जब हम कपड़े डालते हैं, जब उसमें धूप लगती है तो कपड़े से पानी उड़ जाता है और फिर हमारे कपड़े सूख जाते हैं। हाँ, इसी तरह से कुछ प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन को। अब जैसे कपड़े कब कब नहीं सूखेंगे, सबसे पहली बात, कपड़ों का सूखना ना सूखना डिपेंड करता है तापमान पर, यानी टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर अच्छा नहीं हुआ तो कपड़े नहीं सूखेंगे और अगर टेम्परेचर अच्छा हुआ तो कपड़े सूख जाएंगे। इसी तरह से ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन को पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया टेम्परेचर रहेगा, तो ट्रांसपीरेशन की स्पीड यानी रेट भी ठीक ठाक रहेगी। हमने यहां पर लिखा कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका ट्रांसपीरेशन भी तेजी से होने लगेगा, इसकी रेट भी बढ़ जाएगी। आपको कपड़े वाला एग्जांपल लेके चलना है, उसी से आप फैक्टर की केवल हेडिंग याद रखेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा किसको कम करने पर यह ज्यादा होगा, किसको ज्यादा करने पर यह ज्यादा होगा। ऐसे करके आपको खुद ही गेस मिल जाएगा। आइए दूसरा फैक्टर समझते हैं। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी को। तो अब बच्चे इसका मतलब नहीं समझते हैं कि ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है। बच्चा, इसको हिंदी में बड़ा ही प्यारा नाम है, हिंदी में इसको हम नमी बोलते हैं। नमी का मतलब क्या होता है? अरे नमी तो लड़की का नाम होता है क्या? तो भैया नमी वो नाम नहीं है, वो तो नाम की बात नहीं कर रहा। नमी का मतलब होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरूर समझाता हूं। जैसे कि आपके घरों में कूलर लगा हुआ है, तो जिस कमरे में कूलर लगा होता है वहां पर अगर हम लाई वगैरह, नमकीन वगैरह ऐसी चीजों को रख देते हैं तो उनका कुरकुरापन चला जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे रूम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब यह है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके वेपर्स फॉर्म बढ़ गए होंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे आपके एटमॉस्फेयर में। तो अगर ह्यूमिडिटी पहले से ज्यादा है, वाटर पहले से ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो ट्रांसपीरेशन की रेट स्लो हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे अक्सर ह्यूमिडिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज कर दें, तो आपका ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। ह्यूमिडिटी को, बाकी सारे फैक्टर हैं कि फैक्टर को बढ़ाओगे तो ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, लेकिन फैक्टर को घटाओगे तो ट्रांसपीरेशन घट जाएगा। लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट होता है कि ह्यूमिडिटी को बढ़ाओगे तो ट्रांसपीरेशन घट जाएगा, ह्यूमिडिटी को घटाओगे तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। जस्ट अपोजिट होता है। तो इस पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर ये गलत हो गया। गलत नहीं करना अपने को। आ जाओ आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े, चलो ठीक हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे विंड स्पीड की। तो विंड स्पीड का मतलब यह है कि हवा कितनी तेजी से चल रही है। अब मुझे बात बताओ, अगर कपड़े हमने डाले हैं और हवा भी बढ़िया तरीके से चल रही है, तो क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे? क्या? बिल्कुल जल्दी सूखेंगे। तो इसी तरीके से अगर हमारी विंड स्पीड ज्यादा है, अगर हवाएं ज्यादा तेज से चल रही हैं, तो हम कहेंगे जो हमारा ट्रांसपीरेशन है ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रिजल्ट जो आएगा, ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारी विंड स्पीड इंक्रीज हुई है तो, यानी हवाएं तेज चलेंगी तो ट्रांसपीरेशन तेज होगा, अगर हवाएं धीमे चलेंगी तो ट्रांसपीरेशन स्लो होगा। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आ चुके हैं बोर्ड में, आपको ऐसे ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, भी ऐसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, लाइट इंटेंसिटी की। अब लाइट इंटेंसिटी का मतलब यह है, मुझे एक बात बताओ, जब हम गर्मियों के दिनों में कपड़े सुखाते हैं तो लाइट, सनलाइट बहुत तेज रहती, सभी बच्चों को पता है। लेकिन ठंडियों के दिनों में वो कपड़े लेट में सूखते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। अगर आपने इंक्रीज किया है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ट्रांसपीरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे डिक्रीज कर देंगे, लाइट की इंटेंसिटी को घटा देंगे, तो आपका ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा कि यही लाइट की इंटेंसिटी इस बात
को बताती है कि स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे। अभी हम स्टोमेटा की बात बहुत ही डिटेल में करेंगे, तो अगर इस पॉइंट को ना समझना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आगे समझ में आएगा। प्रॉपर स्टोमेटा के बारे में हमें बात करनी है। बताओ 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर समझ में आ गए? अरे बता दो, ये 4 फैक्टर समझ में आए क्या? कहीं पर किसी बच्चे को डाउट है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही कम समय है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो। चलो ठीक है, अच्छा अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ही लिया है तो आ जाओ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपसे ये पूछे कि आपको इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन बताना है तो आप क्या बताएंगे? अरे ये क्या हो गया, चलो आ जाओ, तो आप क्या बताएंगे? तो हाँ, उसके लिए भी आपको कुछ चीजें बैलेंस वे में याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंस बताना है कि ये वाटर को बैलेंस करता है किसी प्लांट पर। अब मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं आज मैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि बहुत कुछ उनको आता है लेकिन वो लिख नहीं पाते क्योंकि उनके पास राइटिंग स्किल नहीं होती है, और यही राइटिंग स्किल आपके नंबर को डुबाने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, जब मैं लेक्चर बनाता हूं, तो प्रॉपर मैं नोट्स लेकर आपके लिए आता हूं। जैसे कि सभी बच्चे जब भी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन लिखते हैं तो केवल वो इन पॉइंट को लिखकर चले आते हैं, लेकिन वो इन हेडिंग्स को नहीं डालते हैं। अगर वो हेडिंग्स वाइज लिखेंगे तो राइटिंग स्किल अच्छी मानी जाएगी, और आपके नंबर जो टीचर 2 नंबर देने वाला था ना, वो 3 देकर जाएगा। कि यही स्किल होती है एक अच्छे बच्चे और एक एवरेज बच्चे में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन की। तो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन में पहला आता है, ये वाटर को बैलेंस करता है। अब देखो, वाटर को बैलेंस करता तो टीचर पूरा नहीं पढ़ेगा, टीचर केवल ये पढ़ेगा हाँ वाटर को बैलेंस करता है, अपने को पता है, टीचर को तो सब पता है। अगर बच्चे ने ये लिखा है तो लिखा होगा, ठीक है। तो हेडिंग से टीचर को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो अब वाटर को कैसे बैलेंस करता है, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो होता क्या है कि होता क्या बच्चा, कि जैसे मैंने ये क्या बना दिया, एक ट्री बना दिया, एक प्लांट बना दिया ऐसे करके। तो अब इस प्लांट में लगातार होगा क्या कि अगर इस प्लांट से लगातार ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार इससे उड़ते रहेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की कमी होगी, और वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे से भी लगातार क्या हो रहे होंगे बेटा, एब्जॉर्ब होकर इस प्लांट में जा रहे होंगे। इस तरह से होगा क्या, इस तरह से वाटर का बैलेंस हमेशा बना रहेगा, ना कभी ज्यादा होगा ना कभी कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना उड़ रहा है उतना आ जा रहा है, और हो सकता है कि ट्रांसपिरेशन सोचो बंद हो जाए। सोचो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाए तो नीचे से तो लगातार वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नीचे से तो लगातार वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तब तो वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी सेल्स में, और सेल्स फट सकती हैं। इसीलिए लगातार वाटर मॉलिक्यूल्स का उड़ना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बच्चों ये बात समझ में आई क्या? चलो, अगर ये बात समझ में आई, ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया, तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपोर्ट में। देखो न्यूट्रिशन जो आपके मतलब पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, तो न्यूट्रिएंट कैसे जाते होंगे? यहां से मैंने क्या कहा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ये H2O जा रहे हैं, क्योंकि ये सॉइल से जा रहे हैं। तो सॉइल में आपको पता है कि जितने के जितने न्यूट्रिएंट हैं वो सब कहां पे हैं? सॉइल में हैं। तो क्या होगा, इनके पीछे पीछे इनके पीछे पीछे न्यूट्रिएंट भी, आपके न्यूट्रिशन भी, यानी प्लांट का जो न्यूट्रिशन होगा वो इनके पीछे 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 घूमता हुआ प्लांट तक अपने आप चला जाएगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो आपके जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। ये एक थ्योरी होती है, जब आप क्लास 11 में पहुंचेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स के पीछे पीछे, और क्यों वाटर मॉलिक्यूल्स के पीछे पीछे मिनरल्स भी मूव करते हैं। तो यहां से यानी कि ये जो पॉइंट बताता है, ये बताता भैया जो मिनरल्स है ना उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। सर क्यों? क्योंकि अगर वाटर ही नहीं ऊपर जाएगा तो वाटर के पीछे पीछे ये जो मिनरल्स जा रहे हैं ये कैसे जाएंगे बच्चों, बताओ। तो वाटर का लगातार जाना जरूरी है, क्योंकि लगातार मिनरल्स भी पीछे 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 जा रहे हैं। हेडिंग मैंने समझा दी, चीजें मैंने नीचे लिख दी है और एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट हेडिंग आती है कूलिंग में। सर ये कूलिंग का मतलब क्या है? आ जाओ समझते हैं, बढ़िया तरीके से चीजों को समझते हैं। जरा ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक लीफ बना दी, ध्यान से समझना, मैं यहां पे बना रहा हूं, ये मैंने एक लीफ बना दी है ऐसे करके। अब होगा क्या बच्चा, इस लीफ में ऊपर से लाइट पड़ रही है,
ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, ये मैं लाइट के लिए बना रहा हूं। ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो लाइट पड़ेगी तो बेटा इसका जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ेगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है एक समय बाद ये लीफ जो है वो जल जाए। तो अब होगा क्या, अगर वेपोराइजेशन होगा यानी ट्रांसपिरेशन होगा, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता क्या रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स इससे उड़ते रहेंगे लगातार, यानी H2O लगातार इससे उड़ते रहेंगे। और आपको पता है जब वाटर, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाते हैं तो यहां पर कूलिंग होती है, यहां पर क्या होती है, कूलिंग होती है। तो यहां पर जो वाटर है वो तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन यहां पर जो वाटर है वो तो गैस फॉर्म में जा रहा है, तो अपने आप यहां पर क्या होने लगेगी, कूलिंग होने लगेगी। तो इस तरह से लीव्स और प्लांट अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बताओ ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं? कहीं पर बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चा कमेंट करेगा, हम रिप्लाई करेंगे और उसे समझा देंगे, ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और 3 पॉइंटों की और बात करते हैं, क्योंकि 3 से काम नहीं चलेगा। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग में आया तो लॉन्ग की तरह लिखना पड़ेगा ना बच्चों, लॉन्ग की तरह लिखना पड़ेगा। तो आ जाओ समझते हैं बढ़िया तरीके से चीजों को, ठीक है? अब देखो सेल टर्गिटी से वे बचाते हैं, कैसे सेल टर्गिटी से बचाते हैं, आ जाओ इस बात को भी बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक ये सेल है, ये मैंने एक क्या बना दी है, सेल बना दी है। अब नीचे से आप सभी बच्चों को पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे से प्लांट में तो आ ही रहे हैं, H2O आ ही रहे हैं। अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो हो सकता है कि एक समय बाद यहां का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि ये सेल फट जाए अपने आप। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार इससे उड़ते रहेंगे और ये कभी प्रेशर बन ही नहीं पाएगा। इस तरह से जो सेल्स हैं वो अपनी गिटी को मैं मतलब कि बैलेंस करेंगे, ठीक है? ओके चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया है ये टर्गिटी का हो या ऑस्मोसिस का हो, लगभग लगभग सेम ही है। ऑस्मोसिस में भी ये हेल्प करते हैं, आगे चल के आप ऑस्मोसिस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना लिख सकते हैं कि ये ऑस्मोसिस को भी मेंटेन रखते हैं। अब ऑस्मोसिस का मतलब मेरी बात ध्यान से समझ लेना। अब तुम पूछोगे बाद में सर क्या होता है, तो मैं समझा ही देता हूं। सपोज दैट ये यहां पर मैंने 2 सेल्स बना दी, जरा ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर मैंने 2 सेल्स बना दी हैं, 2 सेल्स यहां पे बना दी हैं। जैसे ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है। अगर होगा क्या, मान लो इस सेल नंबर 2 में ग्लूकोज बनने लगा, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज बनने लगा। ग्लूकोज बनने लगेगा, ये ग्लूकोज के अलावा तुम ये लिख सकते हो कि यहां पर जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो बढ़ने लगे। तो सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ने लगेंगे तो अपने आप ये जो वाटर अभी चढ़ के आ रहा होगा ना, ये जो वाटर सॉइल से आ रहा होगा, ये वाटर उस तरफ अपने आप जाएगा, बैलेंस करेगा चीजों को। क्योंकि यहां पर अगर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O घट भी रहेंगे। जब भी सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की कमी हो गई तो अपने आप ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पर आ जाएंगे और इस कमी को पूरा कर देंगे। और डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में ऑस्मोसिस के बारे में। अभी इतना जितना मैंने बता दिया उतना परफेक्ट है, आपको ये केवल हेडिंग याद रखनी है और आपको लिख देना है ट्रांसपिरेशन मेंटेन करने में भी ट्रांसपिरेशन ऑस्मोसिस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बातें क्लियर हैं? तो आ जाओ आगे आ जाओ और हम बात करते हैं प्लांट को सूखने से बचाते हैं। सूखने से कैसे बचाते हैं, मैंने अभी अभी एग्जांपल समझा दिया, मुझे नहीं लगता दोबारा समझाना चाहिए। कि प्लांट में अगर वाटर है, जैसे मान लो एक कोई भी मैंने लीफ बना दी है, तुम सभी को पता है कि यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे।
अगर H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, अब सोचो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो नीचे सॉयल से वाटर आना बंद हो जाएगा, H2O नीचे से आना बंद हो जाएगा। तो अब जितना H2O यहां पे है उसका तो ट्रांसपिरेशन हो ही जाएगा, क्योंकि वाष्प बन के ये तो उड़ना ही उड़ना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर का लेवल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। वाटर का लेवल घटेगा तो एक समय बाद इस लीफ के पास एक भी वाटर नहीं बचेगा और ये लीफ अपने आप सूख जाएगी। तो इसको कहते हैं पानी की कमी होना। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो पानी लगातार किसी प्लांट में ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन बंद हो जाए तो ये पानी का चढ़ना भी बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि प्लांट पूरा सूख जाए। यानी कि ट्रांसपिरेशन एक काम और करता है कि वो प्लांट को सूखने से बचाता है। बातें क्लियर हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के टाइप्स की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए बेटा, सारे क्वेश्चन आप क्रॉस चेक करके देख लो। जब आप यहां पे पढ़ने आते हैं ना, मैंने पूरी बायोलॉजी के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर, ऐसे लेक्चर जो आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं ये तो मैं बता ही रहा हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ट्रांसपिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दूसरा है क्यूटिकल के थ्रू और तीसरा है लेंट्रिकुलर के थ्रू। तो अब देखो ये क्या होती है, इन तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बता दूं। बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो आपको स्टोमेटा के थ्रू किस टाइप से ट्रांसपिरेशन होता है इसको देखना है। ये तो केवल हेडिंग्स आप डाल लेंगे और मैं चीजें समझा दूंगा, उतना लिख देंगे, काम आपका चल जाएगा। चलो आ जाओ, बात करते हैं। देखो कि स्टोमेटा जो होता है आपका, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन कैसे होता होगा। देखो कोई भी लीफ है ना, अगर मैं एक लीफ बनाता हूं, ये मैंने एक लीफ बना दी है, ऐसे करके मैंने लीफ बना दी है, तो इस लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन्हीं पोर्स को मैं क्या बोलता हूं, इन्हीं पोर्स को मैं स्टोमेटा बोलता हूं, स्टोमेटा बोलता हूं। तो इन स्टोमेटा के थ्रू इन पोर, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि इन लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, यानी छेद होते हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोरेट होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इन्हीं के थ्रू उड़ेगा। ट्रांसपिरेशन इन्हीं के थ्रू होगा। यानी ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कौन कर सकता है, स्टोमेटा कर सकते हैं। स्टोमेटा क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। अगर स्टोमेटा क्या है, अगर स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, और अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, यानी कि लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू होने वाला ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ये पूरे ट्रांसपिरेशन का लगभग 80 to 90% पार्ट होता है। यानी ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स के होते हैं प्लांट में पहला टाइप्स का स्टोमेटल होता है, क्यूटिकल के थ्रू होता है, लेंटिकुलर के थ्रू होता है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटल के थ्रू होता है। इस बात को आप समझेंगे, इसीलिए अभी हमें बहुत ही डिटेल में स्टोमेटा को पढ़ना पड़ेगा। हमने यहां पर लिखा भी है कि जो आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, ये एक तरीके के स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जो लीव्स में मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन को करवाते हैं। और लगभग 80 to 90% ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल के थ्रू होता है। क्यूटिकल्स क्या होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो क्यूटिकल्स क्या है, एक तरीके की वैक्स है, यानी कि जैसे मान लो ये लीव्स मैंने बनाई है ना, तो इस लीव्स में बाहर की तरफ एक वैक्स होगी। वैसे ये वैक्स ट्रांसपिरेशन में हेल्प नहीं करती, ऐसे करके एक वैक्स लगी होती है, जैसे हम लोग ठंडियों में लगा लेते हैं ना, वॉसलीन वगैरह लगा लेते हैं, तो वैसे ही एक वैक्स होती है। इस वैक्स के कारण जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कितना है बेटा, सॉरी, वैक्स क्यूटिकल दैट द कवरिंग ऑफ द सरफेस द प्लांट लीव्स। ठीक है, तो इसके थ्रू जो होता है वो 5 to 10% ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू हो जाता है, और बचा हुआ ट्रांसपिरेशन लेंट्रिकुलर के थ्रू होता है। मैं फिर से कहता हूं, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सर कितना याद रखें, केवल 3 हेडिंग्स आपको याद रखना है, स्टोमेटल और क्यूटिकल और आपको लेंट्रिकुलर, ये 3 हेडिंग्स आपको याद रखना है बस। बाकी इनके बारे
बारे में अगर आप भूल भी जाएंगे तो डजंट मैटर, वो आपको याद नहीं रखना। हाँ, केवल आपको इंस्ट्रूमेंटल वाला याद रखना है। इनकी तो मैंने बात कर ली थी, बता दिया था कि हाँ आपको 3 टाइप्स के ट्रांसपिरेशन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये कभी पूछे नहीं जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इनमें ज्यादा लोड भी अपने को नहीं लेना। क्लास 11th में आप आएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने ट्रांसपिरेशन को बढ़िया तरीके से समझा है। मैं कल आपको अलग से स्टोमेटा का वीडियो बनाकर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने आप देख सकते हैं स्टोमेटा से कौन से क्वेश्चन आए, किस ईयर में आए, मैंने लिख दिया है, और ये स्लाइड भी बन के तैयार हो गई है। ये आपको कल के लेक्चर में मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अलग से ही हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जुड़ जाएं। टाटा बाय बाय।